औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस लेक्चर के अंदर हम आपको ये जो थामनी लगा हुआ है इसी के मुताबिक इसी बात को साबित करते हुए कि अपनी आँखों के सामने शॉर्टकट की का इस्तेमाल देखें। तो शॉर्टकट की हमने इस्तेमाल करनी है। तो शॉर्टकट की कहाँ आती हैं ये आपके सामने है। पेपर के हर पेपर के अंदर PPSC का हो, FPSC का हो, NTS, OTS, CTS, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो हर जॉब में शॉर्टकट की लाजमी आए होते हैं। और शॉर्टकट की के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि MS वर्ड के अंदर कौन सी आइकन कहाँ पे है, फॉन्ट साइज कहाँ पे कम होता है, स्टाइल यानी कि हमने होम पे क्या चीज़ें हैं वो सारी डिटेल बताएंगे। फिर क्या इंसर्ट पे कौन सी चीज़ें हैं वो सारी टैब्स बताएंगे। पेज लेआउट पे कौन सी हैं, ये हो गया वर्ड। फिर एक्सेल इसी तरह, फिर पावर पॉइंट, तो सबके फंक्शन बताएंगे। क्योंकि MCQ के अंदर यही चीज़ें पिछले बार जो पेपर हुआ है इसका PTS का, तो उसके अंदर सारी यही डिटेल उसने पूछी हुई थी। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। तो सबसे पहले मैं करता हूँ ओपन MS वर्ड को। तो ये है जी हमारे पास, मैंने MS वर्ड पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने क्या करना है, ब्लैक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो MS वर्ड पे क्लिक करने के बाद मैंने किया ब्लैक डॉक्यूमेंट पे। तो ज़रा मैं क्लोज कर देता हूँ। कैमरे को कर देते हैं हम नज़दीक। उसके बाद अभी भी ये क्लियर नहीं दिखा रहा, तो कहाँ गया ये MS वर्ड। ये तो क्लियर करने के लिए मैं लगा देता हूँ बिल्कुल क्लोज। हाँ दिमाग खराब है बोलियो भगवान नहीं सारे फटियाँ पे दवाई यूट्यूब पे बड़ी दवाई भैया वो जो कैल्शियम को गोलियां वो भगवान नहीं पई है कैल्शियम जरा बीते पई मैं तो दुकान उडे बारू
कूलर थे और कैल्शियम की पूरी थाई पई नहीं जी काके ते पई कड़े जी कैल्शियम दी भी है पूरी कैल्शियम की डब्बे वाली उत्थे पई है ते पूरी उत्थे पई है इन तो बाला सी डब्बा टिकियां वाला हां हां वो टिकियां इत्थे मैं कूलर ते काट रखी ते बाकी उड़े पई है सारी गोली ते नवी आनो चाहत वे छोड़िया मांगे मांगे दवाइयां खा सारा वीडियो पे आई गई तो ये हमारी डिस्कस भी सुन ली होगी शायद आपने। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो यहाँ पे है ये एक्सेल एमएस वर्ड। अभी भी ये सही तो नहीं दिखा रहा भाई, क्या हो गया है यार, तुझे क्या हो गया है, तू तो सही काम कर। तो आइए जी, ये है हमारा होम पेज। ये जो फर्स्ट पे है ये कौन सा है, होम पेज है। इसको हम होम पेज बोलते हैं, इसको इंसर्ट बोलते हैं सेकंड को। तो आइए जी, ये है हमारा होम पेज। ये जो फर्स्ट पे है ये कौन सा है, होम पेज है। इसको तो होम पेज के अंदर जो फर्स्ट पे है ना आइकन, उसमें पेस्ट होते हैं। होम पेज के अंदर ही वो आपसे पूछेगा कि होम पेज में कौन कौन से आइकन है, तो उसमें पेस्ट का ऑप्शन आता है। पेस्ट के बाद कट होता है, कॉपी होता है और फॉर्मेट पेंटर। तो ये है, अब फॉर्मेट पेंटर में वो सारी चीज़ें बता रहा है यहाँ पे। तो फॉर्मेट अगर आपने करना हो तो उसका क्या शॉर्टकट की है, फॉर्मेट पेंटर की उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C, ये उसकी शॉर्टकट की है। और दूसरी है Ctrl+Shift+V, ये भी उसकी शॉर्टकट की है। अब कॉपी करना हो तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होता है, कॉपी के लिए Ctrl+C होता है, Ctrl+C। और कट करना हो तो कौन सा होता है, Ctrl+X होता है, कट के लिए Ctrl+X। और पेस्ट का कौन सा है, Ctrl+V है। फिर उसके बाद दूसरा है आपके पास फॉन्ट साइज, यानी फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट का स्टाइल आप किस तरह से चेंज करते हैं, तो फॉन्ट का स्टाइल जो चेंज करते हैं वो होता है Ctrl+Shift+F। Ctrl+Shift+F दबाएंगे तो वो आपको क्या शो करेगा, वो आपको ये मुख्तलिफ तरह के फॉन्ट्स शो कर देगा, ये डिफरेंट टाइप के फॉन्ट शो करेगा। तो उसके बाद क्या होता है, उसके साथ होता है ये फॉन्ट का साइज। फॉन्ट का साइज कैसे चेंज होता है, फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P ये फॉन्ट का साइज तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हमारे पास आता है बोल्ड करना, मोटा करना। तो कैसे कर सकते हैं हम बोल्ड, हम Ctrl+B करके बोल्ड करते हैं।
तो मैं आपके सामने इधर लिख के कुछ कर देता हूँ। ये ABC जो भी मैंने लिखा है, अब इसको मैं पहले करूँगा सेलेक्ट। सेलेक्ट कैसे होता है, कंट्रोल ए से, कंट्रोल ए दबाया सारे सेलेक्ट हो गए। तो अब क्या दबाऊंगा, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी दबाया तो ये क्या हो गया, मोटा हो गया है। इसके मैं पहले फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, जो इसका साइज है वो आपको जाके पता चले। ये मैंने इसका साइज बढ़ा दिया है और यहाँ से ये ख़त्म कर देता हूँ। ये है पहले हमारे पास, इसको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल बी प्रेस किया तो ये क्या हो गया, इसका साइज बढ़ गया है। और अगर इसको ख़त्म करना है तो कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करूँगा तो ये दोबारा नॉर्मल में आएगा। कंट्रोल बी पे ये बोल्ड हो जाता है। आगे है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई हम इटैलिक करने के लिए कहते हैं, टेढ़ा करने के लिए कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये देखना कंट्रोल आई से ये टेढ़ा हो गया है, कंट्रोल आई से टेढ़ा हो जाता है। और कंट्रोल आई से फिर दोबारा डबल दबाऊंगा तो वो ख़त्म। एक पहली बार कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो इटैलिक। और आगे होता है नीचे लाइन लगाना, अंडरलाइन करना, कंट्रोल यू। यू से हम क्या करते हैं, कंट्रोल यू से नीचे लाइन लगा देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। किसी भी पैराग्राफ को, किसी लाइन को अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। अब उन अल्फाज के ऊपर कुछ में स्ट्राइक थ्रो क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग लाइन। तो ये कैसे होता है, ये इसी के ऊपर ही क्लिक करना पड़ता है, क्रॉस कर देता है। किसी भी हेडिंग को आपने क्रॉस करना है, गलती से आ गया तो उसी के ऊपर जाएं, इसमें होम पेज पे जाएंगे तो उसमें कंट्रोल यू के साथ ही ये देता है ऑप्शन क्रॉस का, अंडरलाइन कंट्रोल यू से, और क्रॉस को आपने वैसे स्ट्राइक लगा देना है। फिर आता है कि ये जो फॉन्ट साइज है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से, तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। कैसे भला, इंक्रीज फॉन्ट साइज, अगर हमने थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, लिखना नहीं है, डायरेक्ट हमने नहीं लिखना, सिर्फ हम ऐसे ऐसे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर क्या होता है, उसके लिए होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कंट्रोल और उसके बाद है ग्रेटर देन। तो ये देखें बढ़ता है। इसको मैं पहले सेलेक्ट करूँगा, ये जो है ये वाला, पहले मैंने इसे सेलेक्ट किया, फिर क्या करूँगा कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, तो ये बढ़ जाता है कंट्रोल। तो इसको मैंने कंट्रोल भी ख़त्म कर दिया, यहाँ से भी उड़ा दिया। फिर इसका साइज जो है वो मैं 14 पे रख दूँ। अब कंट्रोल ग्रेटर देन करूँगा तो बढ़ता आएगा, कंट्रोल ग्रेटर देन से इसका साइज बढ़ जाता है, कंट्रोल ग्रेटर देन। और उसके बाद आता है हमारे पास दूसरे नंबर की इसके साथ है ये, सॉरी ये तो यहाँ से इसको उड़ा देंगे। अब ये है कि कंट्रोल ग्रेटर देन, ये बढ़ जाएगा। और साथ होता है ये कम करने के लिए, तो इसको हम कंट्रोल लेस देन प्रेस करते हैं, कंट्रोल लेस देन। कंट्रोल लेस देन प्रेस करेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे कम हो जाएगा। कंट्रोल ग्रेटर, कंट्रोल लेस। फिर उसके साथ होता है नीचे ये एक्स के नीचे, जिसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम ये है कि मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली कोई इक्वेशन लिखनी है कि x जमा y होल की पावर, होल की बेस में हमने लिखना है। जैसे 5th में है या 8th में है, होल की बेस में लिखना हो तो फिर कैसे लिखते हैं, इसके नीचे लिखना है। तो फिर मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू का, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू दबाऊंगा तो यहाँ से 2 ये बेस में आ गया, ये 2 देखें ये बेस में आ गया है, ये इसका 2 बेस के अंदर आ गया है, ये 2 बेस में आ गया है, ये वाला 2। और अभी यहाँ से इसको उड़ाऊँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। अभी इसको सेलेक्ट करूँगा पहले, फिर इसको उड़ा दूंगा तो ये यहाँ से ये बेस से ख़त्म हो जाएगा, ऊपर आ गया। अभी इसे लगाया बेस पे आ गया। और ये क्या काम करता है, ये बेस से ऊपर पावर में ले आता है। तो इस 2 को अगर मैंने पावर बनाना हो x प्लस वाई का,
ये पावर स्क्वायर बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, उसके बाद प्लस लगाऊंगा, फिर 2 लिखूंगा कि ये 2 पावर बन जाएगी। तो ये 2 क्या बन गया है, पावर बन गई है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस लगाऊंगा तो ये पावर बन जाएगी। फिर मेरे पास होता है ये क्या है जी, इसको सेलेक्ट किया, ये क्या काम करता है, ये टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी एड सम फ्लेयर टू योर टेक्स्ट बाय अप्लाइंग अ टेक्स्ट इफेक्ट सच एज शैडो और ग्लो। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसका डिफरेंट फॉन्ट शो कर रहा है कि मैंने कौन सा स्टाइल लगाना। तो मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर, ये दे रहा है आउटलाइन लगानी है, आउटलाइन किस तरह की हो, तो मैं आउटलाइन इसकी ग्रीन कर देता हूँ। और उसके बाद है ये आउटलाइन के बाद शैडो कैसा हो, तो शैडो मैं यहाँ से 3D बनाना हो तो ये शैडो मैं लगा देता हूँ। तो ये देखिए बैक में उसकी तस्वीर आ गई है। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन भी किसके अंदर होता है, इसी के अंदर रिफ्लेक्शन। ये यहाँ से मैं रिफ्लेक्शन चेंज कर देता हूँ कि इसका रिफ्लेक्शन इस तरह का हो। तो ये देखिए ये नीचे रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। फिर इसी पे मैं करूँगा ग्लो किस तरह का हो, तो मैं यहाँ से ये ग्लो शो करता हूँ। तो ये देखें ये ग्लो आ गया है। फिर आता है हमारे पास नंबर स्टाइल, नंबर किस तरह के हो, तो मैं यहाँ से ये मर्जी है कि इस तरह से लिखने हैं। ये यहाँ से मैं प्रोपोर्शनल लाइनें लिख देता हूँ तो ये प्रोपोर्शनल लाइनें जा जाएंगी। फिर क्या है, ये आपके बाद आता है लेटर्स, तो ये यहाँ से मैं स्टैंडर्ड ओनली लिख देता हूँ, ये स्टैंडर्ड आ गया है। फिर आ जाता है हमारे पास स्टाइलिक सेल, तो यहाँ से ये आ जाएगा कि कौन सा मैंने बनाना है। तो ये यहाँ से इस टाइप का ये चेंज हो जाता है। ये सारा सेटअप उसी से ही चेंज करते हैं आप। तो फिर ये सारे काम किसके हैं, इस चीज़ के हैं कि टेक्स्ट इफेक्ट एंड ट्राइपोलॉजी। उसके बाद आता है ये ए और स्मॉल ए, ये क्या है, चेंज द सेलेक्ट टेक्स्ट टू द अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपेबिलिटीज। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक किया तो ये क्या है, सेंटेंस केस, यहाँ से सेंटेंस केस बनाएगा, यहाँ से लोअर केस बनाएगा, यहाँ से क्या बनाता है, अपर केस बनाता है, और यहाँ से कैपिटल। तो मैं पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ। तो माई नेम इज मोहम्मद मोहम्मद इमरान। तो इसका पहले मैं साइज फॉन्ट छोटा करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल ऑल दबा के मैं इसको कंट्रोल ऑल के बाद डिलीट करना है तो मैं डिलीट प्रेस कर देता हूँ, ये डिलीट हो गए सारे। इधर भी मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो पहले मैं इसका साइज जो है वो छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ मोहम्मद इमरान। उसके बाद सन ऑफ, तो ये मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं। फिर मैं आई एम डायरेक्टर ऑफ यंग एजुकेशन सिस्टम, तो ये पूरा मैंने लिख दिया। तो इसको हम किस तरह से चेंजिंग करेंगे, तो अब यहाँ पे आए, इस पे चेंज किया अपर के लोअर के। तो पहले इसने क्या कर दी, इसके आगे खड़ा तो ये सारे बड़े कर दिए, कैपिटल बना दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कैपिटल बने, तो यहाँ पे ये भी कैपिटल बन जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ ये कैपिटल बने, तो उसके आगे क्लिक करना, ये कैपिटल, ये भी कैपिटल बन गया। अब यहाँ से ऑफ, ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर को भी मैं कैपिटल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टर भी कैपिटल होगी। ये आई एम है,
तो आई एम को मैं यहाँ पे क्लिक करके सेंटेंस फॉर्म में, तो से बड़ा होता है आई एम, तो उसने बड़ा करके लिख दिया है, तो आई एम। उसके बाद मैं अगर ये इमाम के बाद बख्श है, तो बख्श के ऊपर क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ये सबसे पहले वर्ड को कैपिटल कर देगा। फिर मैं चाहता हूँ कि इमाम का पहला वर्ड बड़ा हो, तो उधर भी कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो आई कर दिया। अब ये सन ऑफ है, तो इसमें चेक करता हूँ मैं इसको टू गूगल की, तो ये क्या करता है, ये आखिरी को करता है। अब इससे करता हूँ तो ये इसको देखते हैं ये क्या करता है, ये अभी इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो वर्ड से पहले करा था। अब देखना, अब ये एस को भी कैपिटल कर देगा, ये एस को भी इसमें कैपिटल। आज अब इमरान का मैं आई बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ से होता है, अगर लोअर करना चाहता हूँ ये, चलो मैं पहले कैपिटल कर लेता हूँ। या सेंटेंस फॉर्म, सेंटेंस में आई क्या होता है वैसे ही आता है, तो यहाँ से मैं पहले क्या करता हूँ, कैपिटल करता हूँ, सारे सारे कैपिटल हो गए। अब मैं इन सब को क्या करूँगा, संभाल करूँगा, तो यहाँ से मैं लोअर केस करूँगा तो ये संभाल आ जाएंगे। अगर मैं पहला हिस्सा कैपिटल करता हूँ तो कैपिटलाइज से पहला हिस्सा कैपिटल हो गया। इसका काम ये है कि हिस्सों को तरतीब देना, सेंटेंस फॉर्म बनाना, चेंज केस। उसके बाद आता है कि आपने अगर टेक्स्ट हेडलाइट हाईलाइट कलर करना है आपने, तो वो कैसे होता है, इसके ये डिफरेंट कलर हैं, नो कलर, स्टॉप, हाईलाइट, ये सारा होता है। उसके बाद मैं यहाँ से आपको कर देता हूँ, ये इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं कोई भी कलर लगाना चाहूँगा ये यहाँ से हो जाएगा। देखिए ये डिफरेंट टाइप के कलर शो करता है। मैं इसके ऊपर ब्लू कलर लगा देता हूँ या रेड कलर लगा देता हूँ, तो ये इसने इसको क्या कर दिया है, रेड कर दिया। ये सारा किस टाइप का हो गया, रेड हो गया। तो इधर से मैं कुछ और चेंज करना चाहूँ तो ये भी हो जाएगा। ये ब्लैक करना चाहता हूँ तो ये इसको ब्लैक कर देगा, ये सारा ब्लैक हो गया। और अब है ये बुलेट्स, क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। तो बुलेट लिस्ट कैसे होती है कि आपने नंबर देने हो डिफरेंट टाइप पे, तो ये देखिए ये डिफरेंट तरह के हैं कि मैं ये लगाना चाहता हूँ, ये लगाना चाहता हूँ, ये डिफरेंट टाइप के वर्ड के अंदर यूज हुए होते हैं। तो इसको लगाने के लिए क्या की है, इसको लगाने के लिए है बुलेट क्रिएट बुलेट लिस्ट की कोई की नहीं है। इसको आपने सिर्फ होम के अंदर जाके, ये होम के अंदर होती है। और नंबर लाइन लगाने हैं तो वो भी आपके होम के अंदर होगा। फिर नंबर लाइन डिफरेंट टाइप की हैं, मल्टी लेवल लिस्ट ये भी उधर ही है, होम में ही है। यहाँ से यानी ABC जो भी चीज़ें आपने लगानी यहाँ से ये सिस्टम चलेगा। इंटर करें तो नया सिस्टम शुरू करेगा ही। तो ये देखो ये दो उसने लगा दिए साथ। उसके बाद आता है हमारे पास कि लाइनों को एडजस्ट करना कि लाइन कहाँ पे हो। तो मैं अगर सेंटर में चाहता हूँ कि ये लाइन पूरी सेंटर में हो, तो इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से जाऊँगा सेंटर, कंट्रोल ई प्रेस करूँगा, कंट्रोल ई से ये सेंटर में लेके जाएगा, ये सेंटर में आ गई है। अगर मैं चाहता हूँ राइट पे जाए तो कंट्रोल R प्रेस करूँगा, कंट्रोल R से राइट पे। अगर लेफ्ट पे जाता हूँ तो कंट्रोल L प्रेस करूँगा। और अगर चाहता हूँ कि ये दोनों साइडों पे बराबर है तो ये मैं जस्टिफाई पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जस्टिफाई अब लो करना है, अप करना है, मीडियम कहाँ से, तो मैं इसको मीडियम कहता हूँ तो ये मीडियम में आ जाएगा। और अगर मैं इसको जस्टिफाई लो कहता हूँ तो क्योंकि अब ये थोड़ा सा है तो यही खड़ा रहेगा, जस्टिफाई लो। फिर है जी आगे हमारे पास डिक्रीज इंडेक्स, ये भी क्या है, मूव यूर पैराग्राफ क्लोजर थ्रू द मार्जिन। ये चेक करें, ये आगे चलता जाएगा और इधर से वापस आता जाएगा, ये पैराग्राफ वापस आ रहा है। फिर होता है ये सिस्टम के लाइन के दरमियान फासला कम करना हो, तो लाइन के दरमियान अगर आपने फासला कम करना है तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ जाएँ और इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से साइज करेंगे 1, लाइन स्पेस 1, ये अब स्पेस क्या होगी, कम हो गई है। फिर दोबारा करेंगे, यहाँ से लाइन स्पेसिंग ऑप्शन करेंगे, ऐड या रिमूव, तो रिमूव कर दें आप, यहाँ से रिमूव करेंगे ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे है, इधर भी ये करेंगे तो यहाँ से रिमूव स्पेस, तो ये बिल्कुल क्लोज होता जा रहा है।
तो ये इतनी इसकी यहाँ से ये इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ तक ये बिल्कुल ही क्लोज होता जा रहा है। जब सीवी बनाते हैं तो स्पेस कम करने के लिए आप यहाँ पे आके इसको कम कर सकते हैं इसकी साइज। इसका क्या काम है जी, राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, ये राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन है, चेंजिंग करते हैं डायरेक्शन। और ये क्या है, ये है लेफ्ट टू राइट। फिर ये क्या होता है, ये आपने शेडिंग करनी हो तो शेडिंग कैसे करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इसी के ऊपर कलर किया, फिर यहाँ से कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि इसके पीछे क्या हो, ये वाली साइड, ये पूरी लाइन यहाँ से ऐसे बनेगी। तो ये देखिए ये सारे आप शेड हो गया पीछे, कंट्रोल सेट। तो इससे आप शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग को मैं इसको क्या करता हूँ, चलो ये रहने दो। उसके बाद है जी ये कि लाइन लगानी है। लाइन कैसे लगेगी, या इसको कहते हैं बॉर्डर लगाना। तो बॉर्डर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। बॉटम में लगाना, अब मैं टॉप पे लगाता हूँ तो ये टॉप पे लाइन आ गई, ये देखें टॉप पे लाइन आ गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट पे है, राइट पे है, तो ये राइट पे भी आ जाएगी, ये राइट पे बन गई। फिर साथ आएगी, मैं कहता हूँ कि पूरा डब्बा बने, तो ये पूरा डब्बा बन गया है। और अगर मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो ये सारे बॉर्डर बन जाएंगे। उसके बाद क्या है, ये दरमियान से और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टली बन गई है, ये देखें ये सारी दो डब्बे बन गए हॉरिजॉन्टली। फिर क्या सीन है, अगर आपने खुद टेबल ड्रा करना हो तो यहाँ पे ड्रा टेबल पे जाएंगे, और उसके बाद मैं यहाँ से ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पे कि यहाँ से डायरेक्ट इतना बड़ा बना ले जितना बनाना है। मैंने यहाँ तक बनाया। फिर कितने कॉलम बनाने, ये एक कॉलम, सॉरी ये कंट्रोल Z, यहाँ पे कंट्रोल Z करके ड्रा टेबल, ये उसके सारे ऑप्शन दे देगा जब हम ड्रा टेबल पे जाएंगे। तो ये सिलेक्शन, सेल, कॉलम, रोज, प्रॉपर्टीज, ड्रा टेबल, कहाँ गए हो, यहाँ से भाई, ये कंट्रोल Z, तो हम ड्रा टेबल दोबारा कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे यहाँ पे, ये क्या है, ये ड्रा, तो ये अब आ गई है पहली लाइन। फिर मैं दूसरी लाइन, दूसरा कॉलम बना दिया। फिर ये तीसरा कॉलम, फिर ये चौथा कॉलम यहाँ पे। अब मैं रो बनाना चाहता हूँ तो ये रो आ गई। अब यहाँ पे एक और रो बनाना चाहता हूँ तो ये दूसरा डब्बा बन गया है, ये तीसरा डब्बा, ये चेक करें चौथा डब्बा। तो इस तरह से ये एक डायग्राम बन गई है। फिर क्या करना है आपने, यहाँ से आप इसको ऊपर भी बढ़ा सकते हैं और इसको नीचे भी, क्या है ये देखिए डब्बे बढ़ते जा रहे हैं, ये स्पेस बीच में आ रही है। और इधर से क्या है, लेफ़्ट राइट पे भी कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे बढ़ गए हैं, ये इस साइड पे बढ़ गए हैं। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर दें, और यहाँ से भी कॉलम को कर सकते हैं, रो को करना है तो रो को कर दें, सेल को करना है तो सेल को कर दें, टेबल को करना है तो ये टेबल भी डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद ये हो गया सारा सिस्टम।
इसको भी रहने दो, इनको छोड़ो। यहाँ से आप लिखने का स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि अब डिफरेंट टाइप से लिखेगा। मैं कंट्रोल एन दबा के न्यू शीट ले लेता हूँ। कंट्रोल एन दबाऊंगा तो नया पेज आ जाएगा, कंट्रोल एन से नया पेज। उसके बाद कुछ चीज़ फाइंड करनी हो तो यहाँ से आप कंट्रोल एफ दबाओगे फाइंड के लिए। क्लिक टू सी, कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल एफ से क्या आता है, फाइंड करना हो कोई। क्लिक टू सी ऑप्शन फॉर फाइंडिंग टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स। जैसे है ये अहमद अली असद आबिद, फिर अली अरसलान। तो मैंने क्या फाइंड करना है जी, अली बार बार है तो अली को मैं यहाँ से, तो मुझे फाइंड करना है यहाँ पे कंट्रोल एफ। तो मैंने कंट्रोल एफ प्रेस किया है तो ये आपके सामने क्या आ गया, ये बन गए नेविगेशन की, जहाँ पे जो भी है हेडलाइन है, क्या है, पेज है, रिज़ल्ट है, क्या चीज़ है। तो मैं जहाँ पे लिखूँगा अली, तो अली का क्या रिज़ल्ट आया है, ये सारी चीज़ें बन के आ गई हैं। ये क्या है, रिज़ल्ट आया है कि ये चीज़ लिखी हुई थी, ये ये पेज है। हेडलाइन क्या है, क्रिएट इंटरेक्टिव आउटलुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो ये इंटरेक्टिव नहीं है, पहले बनानी पड़ेगी। तो अली की पूरी उसने डिटेल बता दी। फिर आता है रिप्लेस, कंट्रोल एच से, कंट्रोल एच प्रेस किया तो ये क्या कर देता है, रिप्लेस। फाइंड टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम अली की जगह पे बताओ रिप्लेस किसको करना है, अली की जगह पे मैं लगा देता हूँ इमरान। तो ये मैं ओके करूँगा, अली की जगह पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ इमरान को। तो ये देखें अब अली की जगह पे इमरान आ गया, रिप्लेस यहाँ से होता है। उसके बाद आता है जी सेलेक्ट, तो ये सेलेक्ट ऑल करना है, जो भी करना है ये सेलेक्ट ऑल कर देगा। सिलेक्शन यहाँ से भी होता है, कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट होते हैं, यहाँ से भी होते हैं। तो ये था होम पेज। होम के बाद इंसर्ट के अंदर पेज कवर होता है कि आपने किस टाइप का कवर रखना है। ये कवर मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये सारे कवर हैं। यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं कि पेज का कवर ये हो। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, टाइटल देना, जो भी देना है। फिर क्या आता है, यहाँ से कंट्रोल एन दबा के मैं न्यू ले लेता हूँ पेज। ये नेविगेशन को भी ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल एफ, ये उड़ जाएगी इंसर्ट। फिर पेज का ब्लैक पेज यहाँ से आता है, ये नया पेज पहले भी आ चुका है। ब्रेक पेज करना हो तो क्या, पेज कवर के लिए और पेज ब्रेक, ये है ऐड पेज। उसके बाद होता है ब्रेक पेज के लिए कंट्रोल रिटर्न करते होते हैं, यानी कंट्रोल बैक स्पेस। तो ये देखें, ये 2 पेज के हिस्से बना दिए उसने, ये 2 पेज के हिस्से बना दिए। तो यहाँ पे भी वैसे भी क्लिक करें तो ये सामने दिखा देगा कि ये ब्रेक कर रहा है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे हम, ये मैं सब कुछ टाइप कर देता हूँ। तो अब ये इंसर्ट के बाद हमने कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये बना दिए उसने 2 हिस्से।
फिर ये टेबल है, इंसर्ट के अंदर भी टेबल होती है। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से जितनी आपने बनानी है ये टेबल वो बनाता जाएगा खुद ब खुद। यहाँ से भी आप ड्रा कर सकते हैं। और अगर आपने लिखने हैं कि कितने कॉलम कितने रो हैं तो यहाँ पे क्लिक करें इंसर्ट टेबल। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 5 रो 2 5 कॉलम 2 रो हों तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से बना देते। फिर वहाँ से स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं जो किस टाइप की हो, हर तरह की हम बना सकते हैं। फिर हम इसी में चलें तो ये डिज़ाइन उसके डिफरेंट दिए हुए हैं। फिर है लेआउट में ये चीज़ दिखाता है कि काटना है नहीं काटना, जो भी है कंट्रोल Z। तो इंसर्ट के अंदर और होता है पिक्चर, ये भी नहीं आएगा। फाइल ऑनलाइन, ये भी क्या है शेप्स ड्रा शेप्स, तो ये भी इंसर्ट में होती हैं। स्मार्ट आर्ट, ये भी इंसर्ट में होते हैं। ये कैसे लगते हैं ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह से ये ओके करो तो ये बन जाएगा। यहाँ पे कोई चीज़ लिख दो, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, ये सारी चीज़ें टैक्स होती हैं। फिर क्या है स्मार्ट आर्ट के बाद क्या है, आपने चार्ट लगाना है तो वो भी इंसर्ट में है। स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी इंसर्ट के अंदर होता है। स्क्रीनशॉट के बाद आपके पास आता है ऐप फॉर ऑफिस, तो यहाँ से ये ऐप्स आ जाती हैं तो इसको काट देते हैं। फिर क्या है ऑनलाइन वीडियो, यहाँ से होती है। और हाइपरलिंक्स लगाने के लिए हमें कंट्रोल के लगाना होता है। और हाइपरलिंक्स कंट्रोल के, उसके बाद बुक इंसर्ट, फिर क्रॉस रेफरेंस, कमेंट, हेडर लगाना है, फुटर लगाना है, और क्या है पेज नंबर लगाने हैं, टैक्स, ये सारे सिस्टम इसके अंदर होता है। वर्ड किस तरह से डिज़ाइन करने हैं, सिग्नेचर लाइन, ये चीज़ें नहीं आती। ये आपसे पाई है इक्वेशन लिखनी है तो वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। सिंबल लगाने हैं तो वो इधर से लगते हैं। तो उसके बाद आता है डिज़ाइन के अंदर ये डिफरेंट टाइप के थीम देता है, टाइटल देता है, और डिज़ाइन और कलर भी होते हैं इसी के अंदर। फॉन्ट भी इसी डिज़ाइन वाले ऑप्शन में होगा, पैराग्राफ स्पेसिंग भी इसी में होगी, इफेक्ट भी इसी के अंदर होंगे, सेट एज अ डिफ़ॉल्ट भी इसी में होंगे, वाटरमार्क भी डिज़ाइन में आएगा। पेज का कलर चेंज, वाटरमार्क मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का, तो कस्टम वाटरमार्क लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ये टैक्स करूँगा और अपना टैक्स लगा देता हूँ जो भी है मेरा। मैं यंग एजुकेशन सिस्टम लग देता हूँ, YOUNG एजुकेशन सिस्टम, ये यंग एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ ये, और यहाँ से ये ऑटो रहने देंगे। कलर मैं इसका कर देता हूँ पीला, इसका मैं अप्लाई कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा नीचे लिखा हुआ। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ मुझे मिल जाएगा। पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ ये, तो उसके बाद मैंने करना है पेज का कलर। पेज का कलर यहाँ से होगा, ये ग्रीन हो गया। ये देखिए ये नीचे अब शो हो रहा है कि ये यंग एजुकेशन सिस्टम लिखा हुआ है। ये चीज़ होती है वाटरमार्क। पेज का बॉर्डर लगाना है तो वो यहाँ से लगते हैं, पेज के बाहर बॉर्डर लगाने तो ये यहाँ से बॉर्डर लग जाएंगे। 3D है जिस टाइप का भी हो, यहाँ से मैं ये देखें तो ये बॉर्डर लग गए हैं बाहर, ये सारे बॉर्डर लग गए हैं। इस तरह से ये बॉर्डर लगते हैं। और टाइटल चेंज करना है, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन है, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो लगा दें। मैं यहाँ से ये लगा लेता हूँ तो ये डिज़ाइनिंग चेंज करता है। यहाँ से थीम निकाल सकते हैं हम, किस टाइप का थीम हो
तो वो ये दे रहा है इस टाइप के थीम बना के। फिर यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, कौन सा कलर लगाना है तो ये कलर भी चेंज कर देते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के हम कर सकते हैं। उसके बाद होता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या होता है, पेज की डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। ये किस टाइप का बनाना है ये चेंज करता रहेगा। ये इस टाइप से, ये देखें ये डिफरेंट कर दिया उससे। फिर ये ओरिएंटेशन कैसी हो, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ये क्या होती है पेज लोड के अंदर होती है। ये लैंडस्केप मैंने कर दिया तो ये लैंडस्केप हो गई है। फिर आता है साइज, पेज का साइज कितना हो जो प्रिंटर कर रहे होते हैं, तो ये साइज यहाँ से चेंज होता है, ये साइज चेंज हो गया। फिर मैं कॉलम सेपरेट करना चाहता हूँ, यानी 2 लाइनों में लिखा हुआ तो वो कैसे होगा, अभी देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो पहले मुझे यहाँ से ये पेज सेपरेट करके ये लिख दिया, तो ये देखिए इस साइड पे आ गया, ये उस साइड पे है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ गया। यहाँ पे लिखूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी साइड पे लिखेगा, इस साइड पे ये नहीं जाएगा। ये पैराग्राफ इस तरह से बनते हैं। फिर क्या है, ब्रेक पेज करना हो तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। पेज कैसे ब्रेक करना है, ये सारे उसने कॉलम वाइज कर दिए है, तो ये कॉलम वाइज। अब हैपर फोनेशन, ये यहाँ से लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। फिर ये क्या है, साइज है इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ये साइज चेंज करता है। उसके बाद है स्पेसिंग भी पहले करा दी है, तो यहाँ से हम उसके बाद चलते हैं रेफरेंस में होता है कॉन्टेक्स्ट टेबल, टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, इंसर्ट फुटनोट। तो ये कंट्रोल इंसर्ट फुटनोट, ये कैसे लिखते हैं, इंसर्ट फुटनोट लिखते हैं कंट्रोल, ये आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ से क्या आता है, इंसर्ट फुटनोट। उसके बाद इंसर्ट एंड नोट, एंड नोट क्या होता है, कंट्रोल ये एफ से, और इंसर्ट फुटनोट ये आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी से इंसर्ट एंड नोट। तो ये देखिए ये एंड पे आ गया है, सबसे एंड में ये आता है, तो ये उसने सारा सेटअप कर दिखा दिए। फिर अगर मैं इंसर्ट फुटनोट करूँगा तो ये देखें ये दोबारा लगा दिया उसने, ये इंसर्ट ये डिफरेंट टाइप की शो करेगा। अब क्या है, नेक्स्ट नोट्स, अब मैं कंट्रोल एन दबा देता हूँ, न्यू कर लेता हूँ पेज, तो कंट्रोल इंसर्ट में रेफरेंस में ये हम लगा देते हैं इंसर्ट फुटनोट, तो ये देखें ये एंड में लगा दिया। कंट्रोल जेड, फिर इन नोट, तो ये ऊपर लगा दिए कंट्रोल जेड। फिर जी हमारे पास होता है इंसर्ट सिटेशन और मैनेज सोर्स, स्टाइल, बायोग्राफी, फिर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, तो यहाँ से ये टेबल भी बना सकते हैं आप, नो टेबल ऑफ फिगर इंटर फाउंड हेयर। तो ये जेल इंसर्ट कैप्शन, तो यहाँ से हम लगाते हैं कौन सा भाई, ओके, तो ये फिगर नंबर 1 इस टाइप से बना देता है। तो अब क्या है, क्रॉस रेफरेंसन, नंबरिंग, चलो इसको छोड़ो। अब है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। फिर चलते हैं हम मेलिंग में। मेलिंग के अंदर क्या होता है, मेलिंग में स्टार्ट, मेल मर्ज करना, मेल को मर्ज कर देना, लेबल लगाना, उसके बाद इन्वेलप्स, इन्वेलप्स कैसे बनते हैं, इन्वेलप बनाने हो तो वो इधर ही बनते हैं इन्वेलप्स। फिर क्या होता है, एडिट रिसिपेंट लिस्ट, हाईलाइट, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके अंदर है रिव्यू, रिव्यू में होता है स्पेलिंग,
कंट्रोल F7 से स्पेलिंग सेट चेकिंग होती है। F7 से स्पेलिंग की मिस्टेक चेक होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा ही कुछ नहीं है। तो क्या है F7, ये स्पेलिंग कंप्लीट पहले F7। उसके बाद डिफाइन F7, कंट्रोल F7, थ्रेसर से शिफ्ट F7, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, कमेंट, डिलीट ये प्रीवियस, शो कमेंट, ट्रैक टेक्स्ट चेंज। ट्रैक चेंज कैसे होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। तो क्या होगा? ये कंट्रोल प्लस ये ट्रैक चेंज करती है। क्या है? सिंपल। तो अब एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, कंपेयर, ब्लॉक, डिस्ट्रैक्टेड एडिशन ये भी नहीं आएगा। रिव्यू, व्यू के अंदर क्या होता है? रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ये सारे आउटलुक, ड्राफ्ट, ये सारे क्या होते हैं? व्यू के अंदर आते हैं। रूलर लगाना हो, ग्राइंडिंग हो, ये सारी लाइनें आ गई ऊपर, रूलर लगा दिया हमने, ये यहाँ से नेविगेशन लग गई। तो ये इस टैब से जूम करना है हमने, तो यहाँ से जूम हो जाएगा। और उसके बाद क्या? 100% जूम, वन पेज, मल्टी पेज, जिस टाइप के आपने पेज विद, न्यू विंडो। अब अरेंजमेंट करनी है, यहाँ से सेपरेट करने हैं, अलग अलग करने हैं, ये सारे सिस्टम। स्विच विंडो, उसके बाद मैक्रोज, कंट्रोल प्लस F8 मैक्रो करते हैं, कंट्रोल प्लस F8 से। तो ये थी थोड़ी सी MS वर्ड की। अब चलते हैं हम MS एक्सेल की जानिब। तो इसको भी काट देते हैं, डिलीट, इसको क्लोज किया। F1 से क्या करता था? यहाँ पे F1 से हमें ये हेल्प दे रहा है। F2 से क्या करता है? और F3 भी कुछ शो नहीं कर रहा है, F4 भी इसमें ये नीचे लेके आता है, ऊपर नीचे करता है। F3 क्या करता है? F3 हमें एंड पे ले जाता है, F4 ऊपर ले आया। F5 क्या कर रहा है? फाइंड एंड रिप्लेस का करता है F5। उसके बाद क्या है? F6 ये चेक करें, ये सबको सेलेक्ट कर रहा है। F6 ये सारी सिलेक्शन हो गई है। ये कौन सा फाइल है, ये होम पेज है, ये नेक्स्ट है। तो इस टाइप का ये शो कराता है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज़ होता है, और ग्रामर। F8 का शो नहीं, काम नहीं है। F9 ये भी इधर शो नहीं कर रहा। F10 भी वही काम करता है। F11 क्या करता है? F11 नहीं, F12 आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करनी है तो यहाँ से F12 से ही कर सकते हैं। यानी कि आपने क्लोज करना हो, यहाँ से सेव करेंगे, F12 दबा के सेव भी हो जाएगा। और मैं यहाँ से सेव नहीं करता, कैंसिल करता। चलो F12 सेव एज कर देता हूँ, ये ओके। तो इस तरह से क्या है, ये फाइल जो है वहाँ पे सेव हो जाती है। कंट्रोल F1 का चेक करते हैं। कंट्रोल F1 ये नए पेज लेकर आता है। कंट्रोल F2 ये देखें प्रिंट करने के लिए ले। अगर आपने प्रिंट करना हो तो यहाँ से कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे। कंट्रोल F3। कंट्रोल F1 क्या था? नेविगेशन ले आया है, नेविगेशन। कंट्रोल F1 प्रेस करता हूँ तो ये गायब हो जाती है। ये देखना, ये गायब हो गई।
तो ये इस टैब से शो करता है। फिर है कंट्रोल F3, क्या काम कर रहा है, कंट्रोल F3 सॉरी कंट्रोल, हाँ जी कंट्रोल F3 कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कंट्रोल F4, ये क्या कर दिया उसने, इसको हेडलाइट कर दिया है। जो यहाँ से मैं कर सकता था टेक्स्ट हेडलाइट, कंट्रोल F4 से इसको ख़त्म कर दिया। कंट्रोल F4 MS वर्ड, कंट्रोल F4 से ये क्या करता है, सारा कुछ ख़त्म कर देता है, उड़ा देते हैं। कंट्रोल N करते हैं हम, यहाँ से इसके व्यू से ये जो रूलर ग्राइंडिंग सब ख़त्म कर देते हैं। कंट्रोल F4 ये सब को हाईलाइट करते हैं। कंट्रोल F3 ये है। कंट्रोल F1 से क्या है, हेल्प मिलती है हमें। कंट्रोल F5 ये वर्ल्ड ओपन। कंट्रोल F5, कंट्रोल F5 ये है। कंट्रोल F6, कंट्रोल F7 डिडक्शन करता है, डिक्शनरी निकाल लेते हैं F7 से। कंट्रोल F8, कंट्रोल F9 ये क्या करता है, ब्रैकेट लगा देते हैं। जो जो सेलेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल F9 से ब्रैकेट लगती जाएंगी। ये देखो ब्रैकेट से लगती जा रही है। कंट्रोल F तो ब्रैकेट्स बंद हो रही है। F10 क्या करता है, ये आपके सामने हो रहा है F10। कंट्रोल F11, कंट्रोल F12 क्या कर रहा है, ओपन कराने के लिए कोई नई चीज़। F12 कंट्रोल W का देखते हैं। कंट्रोल W क्या करते हैं, कंट्रोल W ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वांट टू सेव यूर चेंज डॉक्यूमेंट, तो मैं डोंट सेव कर देता हूँ। तो ये इस तरह से ये सारा सेटअप है। कंट्रोल W से क्या होता है, ये सेव करवाते हैं और ये सब कुछ गायब। और अब आएगा पावर पॉइंट, तो नहीं अभी वर्ड रहता है। कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल S से क्या करता है, सेव एज करता है। कंट्रोल S से कंट्रोल D क्या करती है, सॉरी ये कंट्रोल D ये आपके फॉन्ट साइज दिखा रही है। कंट्रोल F फाइंड करने के लिए। उसके बाद कंट्रोल Z ये सब ख़त्म करती है, सॉरी ये कंट्रोल Z ख़त्म। कंट्रोल Z से बैक, कोई चीज़ भी लिखी है तो आप इससे बैक आ सकते। कंट्रोल Z दबा के, ये कंट्रोल Z ख़त्म। कंट्रोल Z दोबारा वही चीज़। कंट्रोल X से कट होता है। कंट्रोल C से कॉपी होता है। और ये मैंने कॉपी कर लिया सारा, तो इधर मैं चाहता हूँ कि पेस्ट करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये इस जगह पे पेस्ट हो। कंट्रोल V ये इधर पेस्ट हो गया है। जितनी बार मैं करता जाऊँगा उतना ये होते जाएगा। कंट्रोल V, ये कंट्रोल V चलता जाएगा, सारे अल्फाज लिखते जाएंगे। कंट्रोल V क्या करता है, बोल्ड करता है। ये कंट्रोल V ये सारे बोल्ड हो जाएंगे, ये मोटे हो गए। कंट्रोल N क्या करता है, न्यू पेज लेके आता है। कंट्रोल M क्या करता है, ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। लेफ़्ट टू राइट चलने के लिए कंट्रोल M। और कंट्रोल G क्या करता है,
फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। फिर कंट्रोल एच क्या करता है, कंट्रोल एच क्या करता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, ये भी। कंट्रोल ये क्या करता है जी, कंट्रोल ये, कंट्रोल के हाइपरलिंक्स। कंट्रोल एल कुछ भी नहीं कर रहा, कंट्रोल सेमीकोलन। कंट्रोल पी प्रिंट निकालता है। कंट्रोल ओ ओपन करता है कोई नई चीज़। कंट्रोल आई इटैलिक करता है। कंट्रोल यू अंडरलाइन करता है। कंट्रोल वाई जो है वो आपका ये चेक करते हैं क्या कर रहा है। जो चीज़ बाद में अभी लिखी है हमने ये सारी डिलीट कर देते। कंट्रोल ए डेल, ये बैक, ये चीज़ लिखी। कंट्रोल वाई लिखूँगा तो इसी चीज़ को कॉपी करके आगे लिखता जाएगा। जैसे मैं इमरान लिखता हूँ तो बार बार लिखेगा इमरान, IMRAN इमरान लिखे। कंट्रोल वाई दबाया, इमरान वाई, ये बैक IMRAN, इंटर दबाया कंट्रोल वाई, वही लिखेगा। कंट्रोल इंटर दबाया कंट्रोल वाई, इंटर दबाया कंट्रोल वाई, कॉपी करने की ज़रूरत है, इंटर दबाया कंट्रोल वाई। तो ये सारी चीज़ें जैसे समझिए ये कॉपी करता है कंट्रोल वाई। फिर क्या है कंट्रोल टी, तो टी का क्या काम है, कंट्रोल टी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही। कंट्रोल आर क्या करता है, ये लेफ्ट पे लेके जाता है टेक्स्ट को। कंट्रोल ई क्या करता है, सेंटर में लेके जाता है। कंट्रोल डब्ल्यू क्या करता है, यहाँ से मैं सेव कराऊंगा तो ये सेव करा देगा। और क्या है, यहाँ से सेव, और ये पूरी की पूरी यहाँ तक आ गई। कंट्रोल एन, वो पूरी की पूरी फाइल जो थी बंद हो गई थी, क्लोज कर दिया था उसने। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल क्यू क्या करेगा, कंट्रोल क्यू, ये कुछ नहीं कर रहा यहाँ, क्यों नहीं करता भाई तुम। कंट्रोल क्यू, तो ये इसमें है वर्ड का यही कुछ होगा। तो उसके बाद आते हैं हम पावर पॉइंट में क्या क्या सिस्टम है। पावर पॉइंट का ये है, पावर पॉइंट हमारे पास यहाँ से एन, होम में क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट। तो उसके बाद न्यू स्लाइड लगानी हो तो यहाँ होम में ही होती है। कंट्रोल एम से होम न्यू स्लाइड आती है इसके अंदर। कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो न्यू स्लाइड आ जाएगी। ये देखिए न्यू स्लाइड बनती जा रही है। तो नई नई स्लाइडें लेके आनी हो ना पावर एम में, पावर पॉइंट में कंट्रोल एम प्रेस करते हैं। लेआउट है, रिसेट है, सेक्शन है, ये सारे सिस्टम जो होते हैं, ग्राफ, पॉइंट, ये सारे उसी होम के अंदर। उसके बाद इंसर्ट में क्या होता है, स्लाइड, न्यू स्लाइड यहाँ भी आ जाती है कि किस टाइप की, ये डिफरेंट उसने शो करा दिए कि इस टाइप की स्लाइड हो। टेबल बना सकते हैं इसी से, पिक्चर लगानी, ऑनलाइन स्क्रीन शूट, फोटो ड्राफ्ट, और उसके बाद शेप, स्मार्ट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो इंसर्ट में है। डिज़ाइन करना हो तो डिज़ाइन भी इसी के अंदर मैं यहाँ से ये डिज़ाइन लगाता हूँ तो ये डिज़ाइन इसमें आ गया है। तो ये चेक करें, ये सारे डिज़ाइन चेंजिंग करते हैं। यहाँ से ये डिज़ाइन लगाया तो ऑल में यही लगाएगा, सब के अंदर ये डिज़ाइन होगा। यहाँ से चेंज करके लगाना तो ये इस टाइप से डिज़ाइन बनाएगा। ये डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं। फिर क्या होता है, स्लाइड साइज़ कितना हो, मैं इस टाइप करता हूँ तो ये ऐसे चेंज कर देगा। इस टाइप करूँगा तो इस टाइप का कर देगा। मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम। अब ये देखो ये और चीज़ तरह की है, ये और टाइप की है। फिर क्या है ट्रांजिशन, तो ये यहाँ से ये सेटिंग करते हैं कि किस टाइप से हमने पुश करना है। ट्रांजिशन प्रीव्यू करना है तो ये शो कराएगा। यहाँ पे ये सारा सेटअप पड़ा हुआ है। तो अब है
ये तो आएंगे ही नहीं। यहाँ पे होता है एनिमेशन, एनिमेशन ये है, एनिमेशन अब लगेंगे नहीं, कोई चीज़ लिखेंगे तो फिर ये एनिमेशन लगेगा, ये एनिमेशन अपेयर है। तो यहाँ से ये एनिमेशन शो कराएगा किस तरह से ये वर्ड जो है वो आए। ये चेक करें, ये वर्ड में चेंजिंग आ रही है, किस टाइप से लिखना है उसने। ये देखो इस टाइप से ये लिखते हैं, तो ये देखें इस टाइप से इसका स्टाइल चेंज होता है। स्लाइड शो, स्लाइड शो में ये सारे हैं फ्रॉम बिगनिंग। तो मेरे पास ये 2 स्लाइड्स हैं तो ये 2 ही शो करेगा। तो यहाँ से नेक्स्ट करूँगा तो ये प्रीवियस करूँगा तो ये है नेक्स्ट, ये है प्रीवियस, वो है। स्केप से बैक आ जाते हैं। करंट ये होते हैं, प्रेजेंट, ऑनलाइन, कस्टमाइज, ये सेटअप इसी में होता है। परचेज, टाइमिंग, रिकॉर्ड, स्लाइड शो, टाइमिंग। फिर आता है रिव्यू। रिव्यू क्या है? स्पेलिंग F7 से होता है। रिसर्च करना हो तो आल्ट प्लस क्लिक, आल्ट यानी स्पेस लगा देना है। हम लिखते हैं कि आल्ट, तो ये मैक्सिमम रिस्टोर ये सारा उसने दे दिया, F4 से क्लोज कर देगा। ट्रांसलेट, लैंग्वेज, व्यू, व्यू में ये सारा सेटअप देता है कि आउटलाइन कैसी हो, व्यू कैसा हो, नॉर्मल पेज हो, किस टाइप का पेज हो, जूम करना है, डायरेक्शन कैसी हो, कलर करना है, तो इसमें आता है। अब कंट्रोल F1 क्या काम करते हैं इसके अंदर, ये शो करते हैं। कंट्रोल F1 से बड़ा करते हैं, ये आगे शो, ये पीछे हो। कंट्रोल F2, F2 ये प्रिंट करता है यहाँ पे भी। कंट्रोल F2 प्रिंट। कंट्रोल F3, कंट्रोल F3 कोई काम नहीं है यहाँ। कंट्रोल F4 ये बंद करने के लिए हमने F4 लगाते हैं। कंट्रोल F5 ये प्रेजेंट ऑनलाइन के लिए जाना होगा। F6 कोई काम नहीं। F7 का कोई नहीं है। F7, कंट्रोल F8, कंट्रोल F9, कंट्रोल F10, F11, कंट्रोल F12 क्या करते हैं? ओपन कराने के लिए कोई भी नई चीज़। तो कंट्रोल A सेलेक्ट करता है सबको। कंट्रोल S सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है, सेव एज। कंट्रोल D ये डुप्लीकेट कर रहा है, डबल कर रहा है, इसको कॉपी करता है। मैं अपना नाम लिखता हूँ तो यहाँ पे ये इसको डबल कर देगा। कंट्रोल D, IMRAN। कंट्रोल D करूँगा तो ये क्या करेगा? कंट्रोल D, ये देखें ये डबल करता जाएगा यहाँ से। कंट्रोल N, तो IMRAN। मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा? कंट्रोल D, उसको छोड़ा है तो ये इधर कंट्रोल D लिखा तो ये लिखेगा कंट्रोल D। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डबल करेगा उसको कि कहाँ पे लेके जाना है। अब मैं इसको घुमा देता हूँ तो ये देखिए एक उलट हो गया, एक सीधा हो गया। कंट्रोल F क्या करता है? कंट्रोल F फाइंड करने के लिए आता है। कंट्रोल G, कंट्रोल H ये भी फाइंड एंड रिप्लेस। ये चेंजिंग करता है। कंट्रोल K इंसर्ट हाइपरलिंक। कंट्रोल L, कंट्रोल M न्यू पेज। कंट्रोल N से भी न्यू पेज। कंट्रोल M से न्यू स्लाइड। कंट्रोल M से न्यू पेज। कंट्रोल B से बोल्ड करता है। सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल B प्रेस करूँगा तो ये बोल्ड कर देगा। कंट्रोल V से पेस्ट करता है। कंट्रोल C से कॉपी करता है। यहाँ से मैं F को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और इधर कंट्रोल V कर देता हूँ तो ये F आ गया नीचे। कंट्रोल X से कट करता है, कट, और कंट्रोल V से यहाँ पेस्ट करता है तो मैं यहाँ V से पेस्ट कर देता, डबल F आ गया। कंट्रोल Z से बैक करता है, ये बैक कर रहा है। कंट्रोल Q क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ये प्रेजेंटेशन ख़त्म करने का। कंट्रोल W होल को ख़त्म। कंट्रोल W से ये भी ख़त्म, डोंट सेव।
तो ये देखें कंट्रोल डब्ल्यू से ये सारे सिस्टम बंद कर देगा, कंट्रोल डब्ल्यू ये क्लोज कर देगा विंडो को भी। तो कंट्रोल ई क्या काम करेगा, कंट्रोल ई का काम इसमें क्या है भाई, कंट्रोल आर ये राइट पे, कंट्रोल टी का कोई नहीं है, कंट्रोल वाई क्या सॉरी कंट्रोल आर क्या करता है, कंट्रोल आर नहीं करता, कंट्रोल टी करती है फॉन्ट के लिए, कंट्रोल वाई का कोई नहीं, कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल ओ ओपन करता है और कंट्रोल पी प्रिंट करता है। अब ये पावर पॉइंट और एक्सेल में जाएं तो एक्सेल क्या है, MS एक्सेल, तो ये एक्सेल है आपका। तो यहाँ से क्या है, होम के अंदर कट कॉपी पेस्ट होता है, बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक फॉन्ट साइज, ये पूरा MS वर्ड वाला सेटअप है कि आपने कहाँ पे पेज रखना है, कहाँ पे लिखनी है, ये सारे सेटअप बना दिया उसने, मार्ज करना है सेंटर फॉर्मेटेबल, तो इस तरह से ये है। उसके बाद रिजल्ट के अंदर क्या होता है, होम में कट कॉपी का बता दिया, इसका भी ये क्या है, ये इसकी आपको की नहीं देगा, इसकी की होती नहीं है, तो अब इसकी की शो नहीं कर रहा वो, यहाँ पे भी परसेंटेज निकालनी हो तो क्या लगाते हैं, परसेंटेज परसेंट स्टाइल किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट, अब क्या है डॉट है तो कॉमा, फिर क्या है यहाँ इसकी की नहीं है, इसको जनरल इसकी की नहीं है, सेल डिलीट करने हो लिखने हो ये सब यहाँ से हम कर सकते हैं। सम करना हो तो क्या होता है, सम आल्ट प्लस इज इक्वल टू, ये सम का फार्मूला है। तो अब इंसर्ट में चलें तो इंसर्ट में क्या है, पिवट टेबल, ये इधर भी कोई की नहीं शो कर रहा, टेबल कंट्रोल टी से टेबल आता है, और आगे है जी ग्राफ भी इधर शो होते हैं, कॉलम लाइन चार्ट, तो इधर भी वो क्या है आपको कोई भी शो नहीं कराएगा। कंट्रोल के से हाइपरलिंक्स, पेज लेआउट में थीम कलर फॉन्ट, मार्जिन ओरिएंटेशन, पेज साइज, प्रिंट एरिया, तो बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं हम, यहाँ से बैकग्राउंड से पिक्चर उठानी है तो हम यहाँ से ये बैक लगाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरी तस्वीर आ गई है। तो बैकग्राउंड पे इस तरह से हम पिक चेंज कर सकते हैं। और प्रिंट टाइटल ये है, यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं, हाइट विड्थ यहाँ से लिखते हैं,
इंसर्ट फंक्शन के लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3, इंसर्ट फंक्शन शिफ्ट प्लस F3, ऑटो सम आल्ट प्लस इज इक्वल टू, और क्या है यहाँ पे, और डेट F3 से क्या होता है, कंट्रोल F3 से क्या करता है, नेम मैनेजर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, कंट्रोल प्लस बार से क्या होता है, शो फार्मूला, एरर चेकिंग, वॉच विंडो, कैलकुलेटर, कैलकुलेट शीट करना हो तो हम शिफ्ट F9 प्रेस करते हैं, कैलकुलेट नो F9, डेटा देखते हैं हम, डेटे में क्या होता है, एक्सेस रिफ्रेश ऑल करना है तो कंट्रोल प्लस आर प्लस F5, अगर फिल्टर करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, ग्रुप लेके आने तो क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर प्लस राइट, अब ग्रुप है तो शिफ्ट प्लस आर प्लस लेफ्ट, F7 से स्पेलिंग चेक होते हैं, रिसर्च क्या होता है, ये होता है जी आर प्लस फ्लेक्स से, न्यू कमेंट शिफ्ट प्लस F2, व्यू में पेज नॉर्मल हो, किस टाइप का हो, पेज का साइज वगैरह हमने सेटिंग करनी होती है, प्रिंट निकालने के लिए जो होता है, ये ग्रेडिंग को ख़त्म भी कर सकते हैं, यहाँ से ये ख़त्म, ये लग गई, जूम, जूम सिलेक्शन, न्यू विंडो, विंडो अरेंजमेंट, तो ये था पावर पॉइंट, और इसमें वो फार्मूले भी उसने बता दिए सारे, तो ये इसका काम है, इस टाइप से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखें हर जगह तस्वीर भी लगा दी है हमने, यहाँ से इसको बंद करते हैं, और ये था हमारा आज का टॉपिक, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट में, इधर से भी देखते हैं अगर कुछ हमें मिलता है टॉपिक तो वो करा देता हूँ मैं। कंप्यूटर की शॉर्टकट की देख लेते हैं हम।
गाना सुनेंगे भाई, गाना तो सुन लें। मिली नगमा ही लगा देते हैं भाई। पाकिस्तानी मिली नगमा कहाँ पड़े है। तो भाई तो इतनी सी जो है इंटरटेनमेंट काफ़ी है। मैंने कहा बोर हो गए होंगे, चलो आपको ये भी सुना दूं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तो दुआओं में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। कल का जो टेस्ट है उसमें कामयाबी से हम किनार हूँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ अगले सेशन में। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं आप कमेंट में जाके। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और किसी चीज़ की भी समझ नहीं आती, कोई टॉपिक समझना है तो आप समझ सकते हैं हमसे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान की याद कीजिए।